इलाके का, ये यूक्रेन है, ये क्रीमिया का इलाका है और ये वो दो इलाके दोनेत्स्क और लुहांस्क जिसको स्वतंत्र राज्य की मान्यता दी है, स्वतंत्र देश की मान्यता रशिया ने दे दी है। ये वो इलाके हैं जहां पहले से रूस का दबदबा था, वहां पे विद्रोही जो थे वो रूस के समर्थक थे और क्रीमिया पे हम जानते हैं साल 2014 में रूस ने वहां नियंत्रण हासिल किया था। तो अब मोटे तौर पर देखें, जो इस वक्त जो सूचना है, कीव जो राजधानी है इस पे कब्जे की लड़ाई चल रही है और कीव से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर एक एयरफील्ड है जहां पे इस वक्त युद्ध चल रहा है। और कुल मिलाकर देखें तो पूरे यूक्रेन में 11 से ज्यादा एयरफील्ड पे रूस ने उनकी सेना ने कब्जा कर दिया है। कोशिश यही है कि पलटवार की स्थिति ना हो पाए, कोई दूसरा देश अगर मदद भेजे भी, अपने फाइटर प्लेन्स भेजे भी, फाइटर जेट्स भेजे भी, तो उसके लिए एयरफील्ड ना हो ऑपरेट करने के लिए। तो ये कोशिश है, कुल मिलाकर 70 से ज्यादा जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं रूस ने उस पर हमला किया है और कब्जा करने की लगातार कोशिश कर रही है। तो अब देखें किस तरह का डिप्लॉयमेंट है। तो मोटे तौर पर हम देखें कि 3 तरह से, ये देखिए यूक्रेन की सीमा जो रूस से साथ लगती है इस पे करीब 1.5 लाख सैनिकों का डिप्लॉयमेंट है। इसके अलावा बेलारूस आप देखें, बेलारूस पे करीब 30,000 सैनिक हैं, यहां पे डिप्लॉयमेंट पहले से था। इसके अलावा मोल्दोवा, यहां से भी 1000 सैनिक, शांति सैनिक रूस के पहले से मौजूद थे। और उसके अलावा क्रीमिया, यहां भी 32,000 से ज्यादा सैनिक रूस के थे। तो कुल मिलाकर इस वक्त हम देखें तो 3 तरफ से बेलारूस की तरफ से जो बिल्कुल पूर्वी उत्तरी इलाका है, उत्तर के इलाके से, और जो पूर्वी इलाका है यहां से, खासकर क्रीमिया के जो प्रायद्वीप है यहां से सेनाएं जो है यूक्रेन में पहुंच चुकी हैं। तो इस तरह से ये पूरा मामला चल रहा है। लगातार खबरें आ रही हैं, सुबह से खबरें आई कि धमाके देखे गए कीव के पास और कई शहरों में। तो आप देखें कि क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, खासकर रशियन सीमा की तरफ से क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कई शहरों में, खासकर कीव, खार्किव और जो दक्षिण का इलाका है यहां पे लगातार हमले हुए हैं। और ये हमले एक तरह से पृष्ठभूमि थे ताकि जो रशियन आर्मी है, जो टैंक्स हैं वो शहर में दाखिल हो सके। अब इसकी तस्वीरें भी हैं, जो रशियन टैंक्स दाखिल हुए हैं खासकर ये उत्तरी इलाके से और क्रीमिया प्रायद्वीप से अंदर पहुंच चुके हैं। लेकिन अब आगे की स्थिति क्या है, क्या रूस करना चाहता है? हालांकि रूस ने यह कहा है कि वो कब्जा नहीं करना चाहता, बल्कि वो जो यूक्रेनियन सेना है उनको कह रहा है आप हथियार रख दें, हथियार एक तरह से सरेंडर कर दें और वापस चले जाएं। तो अब देखें कि मोटे तौर पर 2 तरफ से हमला दोपहर तक की स्थिति थी, बेलारूस से और जो लुहांस्क का इलाका है और जो उत्तरी इलाका है वहां से हमला हुआ और टैंक पहुंचे अंदर तक। फिर शाम होते तक स्थिति बदली है, जो ब्लैक सी है यहां भी वॉरशिप्स तैनात हुए, यहां से भी क्रूज मिसाइल फायर किए गए हैं, बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए हैं ताकि जो ये दक्षिण का इलाका यहां पे कब्जा किया जा सके, यहां पे डोमिनेशन किया जा सके। और अब शाम की खबर यह है कि कीव की तरफ से भी अब पहुंच गए हैं। अब स्थिति यह बन रही है कि जो लोग भी इस इलाके से बचना चाहते, भागना चाहते, वो पश्चिम के इलाके की तरफ जा रहे हैं कि वहां किसी तरह से राहत मिल सके। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि अब क्या जो पश्चिम में जो शक्तियां हैं, फ्रांस है, जर्मनी है, ब्रिटेन है और अमेरिका है, वो किस तरह से इन स्थितियों को देखता है। तो फिलहाल स्थिति यह है और देखना होगा कि जो अभी भयंकर लड़ाई चल रही है वो अभी कुछ घंटों में क्या रूप लेती है, रात में किस तरह का रूप लेती। तो फिलहाल यही स्थिति है, दर्शकों तक यही हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। अरिंद, बिल्कुल। और ओम प्रकाश, आपने इस